अपने जीवन का मकसद पहचान लिया है। समाज सेवा ही इनका धर्म है, इन्होंने अब जान लिया है। सीमा स्वस्ति। हमारे बहुत सारे साथी आज बोलने के लिए बैठी हैं, किंतु समय का अभाव है। कोशिश करेंगे उन सबको समय दिया जाए। एक विनती आप सबसे है, बहुत दिनों से हम प्रोग्राम की चर्चा डाल देते हैं, लेकिन कोई भी हमें अपना नाम नहीं लिखवाता कि एक प्रोग्राम मेरा भी रखिए, ताकि हमें उनको टाइम के हिसाब से हम उनका प्रोग्राम रख सके। हमारे पास जितने प्रोग्राम्स आए हमने उनको टाइम दे दिया। अब यहाँ पर कुछ प्रोग्राम है, प्रयास करूँगी कोई भी मेरा मित्र खाली ना जाए, उनको समय दिया जाए, किंतु आगे के लिए ध्यान रखें। अब हमें पहले से ही अपने बारे में जरूर अपना नाम लिखवाना है। लक्की रोज हमारे अभी रहते हैं, तो आप सब बैठे रहिएगा, हम बीच बीच में उसकी अनाउंसमेंट करते रहेंगे। आज सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूँगी कि होली से पर है और आज बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, और मेरे छोटे से आग्रह से आप लोग यहाँ पर आए, और शैतानी फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने सोचा था कि सब लोग इकट्ठा होंगे तो क्यों ना एक बहुत अच्छा काम किया जाए। ये है आज मेरी तीसरी पुस्तक का विमोचन। अब तक मैं 2 पुस्तक लिख चुकी हूँ और आज मेरी तीसरी बुक का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, लॉन्च होने जा रही है। ये जो किताब है ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं, ये हर उस औरत का दर्द है। अब से 12 साल पहले एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं किताब लिखना चाहती हूँ, और उस किताब में मेरा दर्द है। तो मैंने उनसे वो किताब ली, और जब मैंने उन्हें उस किताब को, उस पन्नों को पढ़ा, तो उसमें एक महिला का इतना ज़्यादा आक्रोश था कि जब मैंने उसको पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि वो महिला चाहती ही नहीं कि कोई भी पुरुष इस धरती पर जिंदा रहे। इतना दर्द, इतना आक्रोश उसके अंदर था। तो 3 दिन तक मैं वो किताब पढ़ती रही, और क्योंकि अब मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष का असंतुलन पहले भी था और आज भी है, कभी भी संतुलन नहीं रहा। जिस दिन संतुलन पैदा हो जाएगा तो शायद उस दिन प्रलय भी आ जाएगी। संतुलन हो ही नहीं सकता। पहले पुरुष हमारे ऊपर हावी था और अब महिला पुरुष के ऊपर हावी हो रही है। ये परिवर्तन आता है, ऐसा नहीं ये परिवर्तन खराब है, अच्छा है, और परिवर्तन होना हर प्रकृति की वो भी है। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि हम जो महिलाएं हैं कि दर्द ना देकर समाज को एक इस तरह का एक तो संदेश देना चाहिए, जो कि ना कि हमें पुरुषों के प्रति जहर उगलना है। क्योंकि अगर हमने शक्ति ने शिव के प्रति जहर उगला तो धरती खत्म हो जाएगी, और शिव ने अगर शक्ति को छोड़ा तो भी प्रलय हो जाएगा। तो ये संतुलन, शिव और शक्ति का संतुलन जो है, ये हमें अपने घर से शुरू करना है। तो जो महिला मेरे पास आई थी वो आक्रोश देकर, मैं उनको सबसे पहले अपनी स्टेज पे निमंत्रण करूंगी, श्रीमती ऋतु रेड्डी। जोरदार तालियां मेरी सह लेखिका को। ये जो इस किताब का अंश नहीं है, देखा जाए तो इस किताब की जो जड़ है वो ऋतु रेड्डी।
कहते हैं कि जब पेड़ों पर फूल उगते हैं तो सबको फूल नजर आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जब तक जड़ में पानी नहीं आता तब तक उस पेड़ का कोई वजूद नहीं है। तो शायद ऋतु रेवती मेरी जड़ है और जोरदार तालियां ऋतु रेवती के लिए। ये जो किताब का जो तो बेस था वो लेकर आए। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक पंक्ति लिखी है इस किताब के बारे में। ये पुस्तक विमोचन का दिन नहीं है, बल्कि खुद की चेतना का जागरण का दिन है। और ये मत सोचें कि ये जो किताब महिलाओं ने लिखी है तो ये केवल महिलाओं के लिए है, नहीं। ये किताब हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो बदलना चाहता है, जो परिवर्तन चाहता है। अब परिवर्तन कैसा? अब आप सोचोगे जी परिवर्तन तो क्या, आज की नारी तो सुबह न खाना बना के जाती है और न ये करके जाती है और आके भी बैठ जाती है कि मैं खाना बना के दो। तो ये जो परिवर्तन आज आप देख रहे हो, तो मुझे वो परिवर्तन ऋतु की बातों से नजर आता है। ऋतु ने एक बार किसी स्पीच में ये कहा था कि जी हालात तो ये है कि अगर महिला चांद पे भी जा रही है तो पीछे से आवाज आती है आलू के पराठे बना के जाना, ऐसे मत चले जाना, हम क्या खाएंगे पीछे से। तो ये कॉमन सा हम विमेंस का पेन है, ऐसा नहीं है। अभी आपको बड़े सवे चेहरे नजर आते हैं, खूबसूरत लगेगा कि बिंदी लगा के मोटी मोटी माला पहन के हम लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। तो इसके पीछे की जो तपस्या है ये आसान नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर खड़े होकर क्षत्रानियों का बोलना एक साधना, दिस इज साधना। जो महिला गृहस्थ में रहकर, परिवार में रहकर खुश रहती है और खुश रखती है, उससे अच्छी महिला कोई हो नहीं। सदियों से सहनशीलता और त्याग और शक्ति का आधार रही है महिला। ये वो किताब है जो शुरू तो आंसुओं से हुई थी, ये वो किताब है जो शुरू तो आंसुओं से हुई थी लेकिन खत्म आशीर्वाद पर। इसका हर शब्द उस स्त्री की कहानी है, इसका हर शब्द उस स्त्री की कहानी है जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने संकल्प से जानी जाती है। यह किताब हर उस महिला के लिए है जो स्वयं को खोज रही है और अपने भीतर शक्ति को जगाना चाहती है और अपने जीवन को जीना ही नहीं बल्कि एक उद्देश्य के साथ जीना चाहती है। मात्र ये बात मैं पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी कहूँगी कि माता और पिता ने हमें जन्म दिया, बहुत साधारण सी बात है, लेकिन जब हमने जन्म लेकर जो माता पिता ने हमें दिया है वो समाज को लौटा नहीं देते, तब तक आप अपना जीवन यूजलेस दिखाते। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, कुछ भी करने का एक उद्देश्य होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा, कुछ करने का जुनून। ये मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा है। आज मम्मी हमारे बीच में नहीं है लेकिन मेरे पापा है। पापा, मैं चाहती हूँ आप एक बार अपने आप खड़े हो जाएं। आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये पारिवारिक सम्मेलन है, नहीं। ये पारिवारिक सम्मेलन नहीं है, ये एक उस स्त्री का, एक उस महिला का अंश है जो मैंने मम्मी पापा से लिया और मैं संकल्प लेती हूँ कि मरते दम तक जो लिया है वो समाज को देकर जाऊंगी। और ये सभी के लिए, जिस दिन स्त्री स्वयं को भ्रम का अंश मान लेती है, जिस दिन स्त्री स्वयं को भ्रम का अंश मान लेती है,
उसके भीतर भय समाप्त हो जाता है। मैं हर एक महिला से कहूंगी कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हर एक पुरुष, हर एक महिला के अंदर भ्रम का अंश है। इसी भ्रम के अंश को लेकर हमने अपनी किताब का नाम रखा है ब्रह्माणी। ये ब्रह्माणी सिर्फ एक किताब नहीं है, एक ग्रंथ है जो आंदोलन लेकर आएगी, जो क्रांति लेकर आएगी हर एक उस व्यक्ति के लिए जो बदलना चाहता है। ये किताब सिर्फ आप पढ़ेंगे नहीं, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसके हर 4 पेज के बाद आपको एक वर्कशॉप मिलेगी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस पुस्तक को धारण करना है। और ये मत सोचिए कि ये केवल एक स्त्री के लिए लिखी गई है। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए लिखी गई है जो अपने अंदर भ्रम का अंश पालते हैं, समझते हैं। तो मैं सुरेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि मेरे लिए गर्व का क्षण है, वो मेरे पापा को थोड़ा सम्मान देना चाहते हैं। जोरदार तालियां। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अब तक तो हम पापा के नाम से जाने जाते थे। असीमा स्वस्ति के पापा को असीमा स्वस्ति के लिए माला पहनाई जा रही। जोरदार तालियां। आई एम प्राउड ऑफ यू। आशीर्वाद लेते रहिए। ये बरगद का वृक्ष है, बहुत अच्छी छाया देता है। मैं हर एक उस महिला को बोलूंगी, हर एक महिला ध्यान से सुने। ये हर उस महिला के लिए पंक्तियां लिखी गई है। तू खुद को कमजोर समझे, तू खुद को कमजोर समझे, ये तेरा भ्रम है ए नारी। तू खुद को कमजोर समझे, ये तेरा भ्रम है ए नारी। तेरे हौसलों के आगे किस्मत भी झुकी है बेचारी। तो मैं चाहूंगी कि दोस्त अगर आप मुझे से जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरा। सीमा दी ने एक सपना सच किया है, जो कि सिर्फ एक सोच थी कि नारी को एक सम्मान मिले, लेकिन ये सम्मान रिश्तों को संवारने के लिए एक ग्रंथ बन गया। और आज आपके सामने उस ग्रंथ की ही बारी हो रही है, उस ग्रंथ की ही बारी है और रिश्तों को सुधरने की तैयारी है। तो जो ये ब्रह्माणी है, ये मानव समाज के लिए कल्याण का काम करेगी और इस बुक को सभी पढ़ें। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि घर में जाते हुए कि नारी बहुत बोलती है, ये बहुत दिमाग खाती है, लेकिन जरा सोच के देखना कि कभी नारी जब चुप हो जाती है तो उसका प्रेम खत्म हो जाता है। उसके अंदर से आपके लिए जो उम्मीद है, आपके अंदर के लिए जो विश्वास है, वो खत्म हो चुका होता है और वो हार जाती है, तब वो खामोश हो जाती है और तब निर्माण होता है ब्रह्माणी का, क्योंकि वो खुद को पहचानती है, खुद की शक्तियों से संसार की नई रचना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये हम लोगों ने डिजिटल लॉन्च की है। ये आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगी। ये किताब आपको डिजिटली पढ़नी पड़ेगी और ये बहुत जल्दी आज लॉन्च हो रही है और ये 9 मार्च को विमेंस डे पर ये आपके सामने पढ़ने के लिए आ जाएंगे और बहुत जल्दी ऑनलाइन हम आपको इसका लिंक दे देंगे। तो एक छोटा सा पीपीटी हमारे मैं चाहूँगी सौरभ चतुर्वेदी और अक्षत सिंह
प्लीज स्टेज पर आए। अक्षत सिंह और सौरभ चतुर्वेदी। कहते हैं कि हर एक महिला के आगे आने का कोई ना कोई सहारा होता है, तो इस किताब को डिजिटली लॉन्च करने के लिए ये मेरा बेटा, जोरदार तालियां अक्षत सिंह के लिए, सौरभ चतुर्वेदी, इन दोनों बच्चों ने मेरी इस किताब को लिखने में कोई मेहनत नहीं करी है, पब्लिश कराने में हमारी बहुत मेहनत की है। जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगी सागिल भी मेरा बेटा है, आ जाओ। ये भी नहीं है, ये मेरा बेटा है, आ जाइए। ये मेरा दामाद है। और जोरदार तालियां। आप ये मत सोचिएगा कि ये पारिवारिक सम्मेलन है, नहीं। सीमा स्वस्ति अगर इतनी आगे उठी है तो इन सब के सहारे से उठी है, इन सब के सहयोग से आगे आई है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये त्रिदेव है। तो जो छोटा सा एक पीपीटी बच्चों ने बनाया है, जो कि आपको भी नजर आएगा, दिखा देना। नहीं एक्सप्लेन ही आप कर दो, दिखा दो। इस बुक को डिजिटली लॉन्च करने के हमारे कुछ एक रीजंस रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये फास्ट एंड सिस्टमेटिकली लोगों के साथ पहुंचती है और ग्लोबल रीच होने के साथ ये 8 मार्च तक पूरे वर्ल्ड में रिलीज होगी। नंबर 3, और मेरी टीम ने मुझे बताया है ये किताब सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज होने वाली है। नंबर 3, डेटा और रीडर एनालिटिक्स, क्योंकि हमें ये जब भी हम कोई भी किताब एक ऑनलाइन हम डिजिटली पब्लिश करते हैं तो उस किताब का हमें पर डे हर रोज़ एक रिकॉर्ड मिलता है। हम पता लगा सकते हैं कि ये किस शहर में ज़्यादा पढ़ी जा रही है और किस वर्ग के द्वारा ज़्यादा पढ़ी जा रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बुक आपको ऐसी नज़र आएगी कि इस बुक के पढ़ना नहीं है, इस बुक में वर्क बुक है, यानी कि वो एक्सरसाइजेज जब आपको स्ट्रेस हो रहा हो, जब आप डिप्रेशन में हो या कोई भी आपको परेशान, ऐसी अंदरूनी बात परेशान कर रही है, इसका कोई भी पेज खोलकर पढ़ लेना, ये मेरी गारंटी है, आधे घंटे में आपका स्ट्रेस खत्म होगा। ये बुक में जो एक्सरसाइजेज हैं, जो वर्कशॉप है, उसमें आप अपने रिश्ते को सुधारने के लिए सीमा दी की और ऋतु रेती की हेल्प भी ले सकते हैं। तो उसको ज़रूर आप लीजिएगा अगर कुछ भी आपकी समझ में नहीं आता है। और जैसे कि जो पुरुष है वो नारी के ऊपर हर वक्त कहीं ना कहीं चीटाकसी होती रहती है, और पुरुषों का जो मान है वो मूछें होती हैं। पर क्या मुझे कोई बताएगा क्या मूछें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मूछें भी स्त्रीलिंग है। तो पुरुष नारी से है, नारी भी पुरुष से है, लेकिन नारी लक्ष्मी है और अलक्ष्मी भी है, लेकिन उसे अलक्ष्मी बनाने वाला पुरुष है। तो लक्ष्मी बनाए। धन्यवाद। आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं। कहते हैं कि जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें एक संरक्षक की ज़रूरत होती है, तो ठीक इसी तरह क्षत्रानी फाउंडेशन को भी एक संरक्षक की ज़रूरत है और आगे भी बढ़ेगी। तो मैं अपनी बहनों की तरफ से, क्षत्रानी फाउंडेशन की तरफ से आदरणीय शिवानंद मोघा जी को अपनी फाउंडेशन का संरक्षक घोषित करते हैं। और ये संरक्षक की संख्या सिर्फ यहीं तक मौजूद नहीं है, तो संरक्षक की आवश्यकता हमें हमेशा रहेगी। जोरदार तालियां। ये अभी आपको बहुत बैक स्टेज पे नज़र आते हैं, लेकिन ये हम जो 12-15 महिलाएं हैं,
हमेशा इनकी 10 उंगलियां पकड़ के चलते हैं और हम इनको बोलते हैं आपके पास तो उंगलियां भी कम है, महिलाएं ज़्यादा हैं। तो अब इस कार्यक्रम को दोबारा से धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हाँ, अभी हमारा लकी ड्रॉ भी निकलेगा। मेरे कुछ मित्र यहाँ बोलना चाहते हैं और मैं फिर से अनुरोध करती हूँ अगली बार से वो हमें पहले से नाम लिखवाएं। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं और हम समय नहीं दे पा रहे हैं। आदरणीय बलराम चौहान जी को बुलाना चाहूँगी। उन्होंने मुझे पहले भी एक बार बोला था, तो इसलिए पहले उनकी बारी, एक बार तालियां बजाएं उनके लिए।